इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक में अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ये प्रॉब्लम शीट जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं एक लिंक दे दे रहा हूं, उससे आप लोग प्रॉब्लम्स को देखिएगा, फिर सॉल्यूशन को देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन बता रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी मेड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब जितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है फायर से उसके लिए कितना क्लेम हम लोगों को करना है। इंफॉर्मेशन क्या है? डेट ऑफ फायर 1/10/2020, स्टॉक ऑन 1/4/2020 70,000, परचेजेस फ्रॉम 1/4/2020 से 1/10/2020 2,20,000, मतलब उस पीरियड का परचेज दिया हुआ है। सेल्स भी देखिए 1/4/2020 से 1/10/2020 4,05,000 सेल्स भी उस पीरियड का दिया हुआ है। कैरेज पेड ऑन परचेज 10,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ जीपी 33.33% ऑन सेल्स, स्टॉक सैल्वेज 3,000, अमाउंट ऑफ पॉलिसी टेकन 20,000। तो हम लोगों को जीपी प्रोवाइड कर दिया गया। तो एज पर इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो पहले वीडियो में है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1/4/2020 से लेकर 1/10/2020 तक का, इस पीरियड का एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 70,000। टू परचेजेस, परचेज है 2,20,000। टू कैरेज ऑन परचेज, कैरेज दिया हुआ है 10,000। बाय सेल्स, सेल्स है 4,05,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है 33.33%, मतलब 4,05,000 का 1/3 1,35,000, मतलब 4,05,000 है उसका 1/3 जीपी 1,35,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर कितना निकाल लेते हैं, 70, 290, 3,00,000, 4,35, 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक। अब आएंगे स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? 30,000 का स्टॉक तो पता चल गया 1/10/2020 को था क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पूरा माल जल गया, कुछ तो सैल्वेज हो सकता है, मतलब कुछ तो बचाया जा सकता है। तो उसीलिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑफ स्टॉक। यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 30,000 लेस सैल्वेज
स्टॉक सैल्वेज हुआ है 3000, सैल्वेज स्टॉक 3000 माइनस करेंगे तो 27,000 का अल्टीमेट लॉस ऑफ स्टॉक हुआ। अब पॉलिसी वैल्यू कितना है आपका 20,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000, तो पॉलिसी वैल्यू कम है, मतलब पूरा क्लोजिंग स्टॉक को तो कवर कर नहीं पाया, तो क्लेम भी कवर नहीं होगा पूरा, तो क्लेम भी प्रोपोर्शनेट मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज करेंगे। नेट क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू बाय क्लोजिंग स्टॉक into loss of stock मतलब पॉलिसी वैल्यू है 20,000, तो ऊपर लिखेंगे 20,000, नीचे क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, तो नीचे क्लोजिंग स्टॉक 30,000, लॉस ऑफ स्टॉक है 27,000, तो 27,000, 18,000 का हो गया नेट क्लेम। ये इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 27th May 2016 the godown of a company was destroyed by fire. From the following records of the company, ascertain the amount of loss of stock to be claimed from insurance company. आग लगा था 27 मई 2016 को। आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है स्टॉक एज ऑन 1/1/2015, मतलब पिछले साल का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। स्टॉक एज ऑन 31/12/2015, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक का दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन। परचेज ड्यूरिंग 2015, पिछले साल का परचेज। सेल्स ड्यूरिंग 2015, वो भी पिछले साल का। इसका मतलब जाहिर है कि इस सम में आपको जीपी परसेंटेज दिया नहीं गया है। आपको पिछला साल का एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी परसेंटेज निकालना पड़ेगा, फिर जाके मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना है। अच्छा, फिर दे रहा है परचेज फ्रॉम 1/1/2016 से 27/5/2016, मतलब करेंट पीरियड का। तो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग के लिए परचेज है। सेल्स भी मेमोरेंडम ट्रेडिंग के लिए उस पीरियड का दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ सेल्वेज्ड गुड्स वाज ₹18,000, द अमाउंट ऑफ पॉलिसी वाज 75,000। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट आप बना लीजिए। टू ओपनिंग स्टॉक, वो गिवन है 31,000। टू परचेजेस, परचेज दिया हुआ है 5,50,000 का। बाय सेल्स, सेल्स दिया हुआ है 8 लाख का। बाय क्लोजिंग स्टॉक 77,000, 77,000। तो चलिए यहां से जीपी आपको मिल जाएगा
निकाल लेते हैं। 8,77,000 माइनस 5,81,000, 2,96,000 जीपी आ गया। तो चलिए परसेंटेज ऑफ जीपी ऑन सेल्स, जीपी है आपका 2,96,000, सेल है 8 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, देखते हैं कितना परसेंट हो रहा है। 37%। तो आप निकालेंगे एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा पीरियड का होगा? 1/1/2016 से 27 मई 2016 तक का। बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग, एक छोटा सा, टू ओपनिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग, तो ये ओपनिंग हो गया यहां पे 77,000। इस पीरियड का परचेज दिया हुआ है 2,75,000, 2,75,000। इस पीरियड का सेल दिया हुआ है 4 लाख। तो चलिए जीपी निकाल लेते हैं। 4 लाख का 37%, 1,48,000। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर 77,000 प्लस 2,75,000 प्लस 1,48,000 माइनस 4 लाख, 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑफ स्टॉक, तो लिखेंगे स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख रुपया लेस स्टॉक सैल्वेज, जितना आपने बचा लिया आज से, स्टॉक सैल्वेज है 18,000, माइनस करेंगे तो 82,000 का लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी वैल्यू है 75,000, 75,000, आपका क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, मतलब पॉलिसी वैल्यू कम, तो नेट क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू 75,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक 82,000, $61,500। तो ये था आपका नेट क्लेम, और इसके साथ ही 2 सिंपल प्रॉब्लम हम खत्म कर रहे हैं इस वीडियो में। आगे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में पुअर सेलिंग लाइन को लेकर। थैंक यू।